राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। एफ सिरास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गाडगिल तथा वीके राव इस समिति के सदस्य थे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना मई 1951 ईस्वी राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। साइमन कुजनेटस को राष्ट्रीय आय लेखांकन की जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत फैक्टर कॉस्ट एफसी पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत मार्केट प्राइस एमपी पर। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों को संपूर्ण मूल्य के साधन लागत फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण किया जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु कोई अनुदान सब्सिडीज प्राप्ति की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। बाजार लागत मार्केट प्राइस बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, सेनवेट, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, सीएसटी आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसका गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र को जीडीपी संकलन मूल्यवर्धनों जीवीए का योग होता है, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर किया जा रहा है, जो वास्तव में बाजार लागत मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू मार्केट एडेड जीवीए में उत्पादन करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं।